गोमुख आसन. Gomukh can also mean lightness of the head or light in the head. गोमुख का मतलब होता है आपके हेड की लाइटनेस या फिर आपके हेड में ही लाइट होना. However, this आसन gets its name because when one is performing this आसन, the body resembles of a cow's face. इस आसन को गोमुख आसन इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब भी कोई पर्सन गोमुख आसन परफॉर्म करता है तो उसकी बॉडी गाय के फेस की तरह नज़र आती है. जो थाइज और जो काव्स हैं इस तरीके से रखे जाते हैं कि जो एक एंड है वो दूसरे को टेप कर रहा होता है. प्रोसीजर. यू शुड सिट इरेक्ट ऑन द सरफेस विद योर लेग स्ट्रेचिंग फॉरवर्ड. आपको ज़मीन पर बैठना है अपनी दोनों पैरों को सामने की ओर स्ट्रेच करके. सेकंड, देन फोल्ड योर लेफ्ट लेग एट द नी एंड सिट ऑन द लेफ्ट फुट. अपने लेफ्ट लेग को नी से मोड़ें और लेफ्ट फुट के ऊपर बैठ जाएं. उसके बाद अपनी राइट लेग को मोड़ें और लेफ्ट थाई के ऊपर उसको रख लें. नाउ फोल्ड योर राइट आर्म बिहाइंड एट योर बैक अंडर द राइट शोल्डर. अपनी राइट आर्म को मोड़ें और राइट शोल्डर को बैक पे रखें. देन फोल्ड योर लेफ्ट आर्म एंड प्लेस इट बिहाइंड एट योर बैक ओवर द शोल्डर एंड ट्राई टू कैच योर लेफ्ट हैंड फिंगर. अब जो लेफ्ट हैंड हम पीछे ले गए थे, लेफ्ट आर्म को मोड़े और पीछे लेके जाएं और दोनों हाथों की फिंगर्स को एक दूसरे से कैच करने का ट्राई करें. यू शुड इरेक्ट योर हेड एंड स्पाइन एंड होल्ड दिस पोजिशन. आपको अपना सर और रीढ़ की हड्डी एकदम सीधा रखना है और इस पोजीशन को थोड़ी देर तक ऐसे ही होल्ड करना है. आपका जो ब्रीदिंग है वो नॉर्मल रहेगा. इस आसन को करते हुए ब्रीदिंग पे पूरा कॉन्सेंट्रेट रखें. बेनिफिट्स. ये आपकी बैक की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है. ये आपके स्टिफ फ्रोजन शोल्डर को क्योर करता है. बैक एक को रिड्यूस करता है. साइटिका के पेन को रिड्यूस करता है. किडनी की एफिशिएंसी को बढ़ाता है. शुगर लेवल को मेंटेन करता है. जिन लोगों को डायबिटीज़ है उनकी चेस्ट मसल का वर्कआउट बढ़ाता है. यह आपके स्ट्रेस और एंजाइटी को रिमूव करने में हेल्प करता है. कॉन्ट्राडिक्शंस. आपको इस आसन को अगर परफॉर्म करना है तो आप लोगों का नेक, नी और हिप या शोल्डर इंजरी है तो आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको ओवर स्ट्रेचिंग नहीं करनी है क्योंकि इससे और ज़्यादा स्ट्रेचिंग हो सकती है, इंजरी हो सकती है. आपको इस आसन को ऐसे लोगों से दूर रखना है जिसको स्पाइनल इंजरी है. नेक्स्ट, पर्वत आसन. ये बहुत सिंपल आसन है, आपको बैठ के ही करना है और योगा का सबसे इम्पॉर्टेंट पोस्चर है. जब भी आप अपने फ्लोर पे बैठे तो या तो आप पद्मासन में हो या आप लोटस पोज में हो और आप लोग अपनी बॉडी को स्ट्रेच करके हाथों को ऊपर लेके जाएंगे सर से भी और दोनों को एक साथ प्रेस करेंगे. प्रोसीजर. आपको पद्म आसन में, वज्रासन में बैठना है जिससे कि आपका स्पाइन और नेक स्ट्रेट रहे. उसके बाद आपको अपनी आंखें बंद करनी है और श्वास अंदर लेनी है और दोनों हाथों को धीरे धीरे टॉप पे लेके जाना है. देन आपको दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में जोड़ना है ऊपर ही और आपके जो एल्बोज हैं वो स्ट्रेट होने चाहिए और हैंड्स जो हैं वो ऊपर की ओर स्ट्रेच होने चाहिए. आपका जो ब्रीदिंग है वो नॉर्मल होना चाहिए. आपको इस पोजीशन में कुछ सेकंड तक रहना है और फिर से नॉर्मल पोजीशन में आ जाना है. बेनिफिट्स. ये आपके हार्ट और लंग्स को नेचुरल मसाज देता है. लंबार पेन, बैक पेन, शोल्डर पेन, नी पेन, एंकल पेन को रिड्यूस करता है. डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स को रिलीव कर देता है. थाइज और लेग्स को मजबूत बनाता है. स्पाइन और रिब्स में स्ट्रेचेबिलिटी लेके आता है और नसों की प्रॉब्लम को ख़त्म करता है. कब कब आपको ये आसन नहीं करना है. अगर आपको नी प्रॉब्लम है तो आपको पर्वतासन नहीं करना है. अगर आप लोग अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं पद्मासन में तो आप इसको सुखासन में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं. अगर आपको स्टिफ शोल्डर या रिस्ट या एल्बो जॉइंट प्रॉब्लम है तब भी आप पर्वतासन नहीं करेंगे. नेक्स्ट वन इज मत्स्य आसन. ये जो आसन है ये बहुत फोकस रखने वाला रेसिलिएंट आसन है जो जिससे कि आप लोग बैलेंस फील करते हैं जैसे कि एक मछली
अर्थ में या सी में कहीं स्टक हो जाती तो किस तरीके से खुद को निकालती है, सेम वैसे ही। सबसे पहले आपको योगा मैट पर बैठना है, पद्मासन का पोज लगाना है, उसके बाद धीरे धीरे अपनी स्पाइन को सपाइन पोजीशन में जाएं और बैक आर्क मेंटेन करें। आपको अपनी रीढ़ की हड्डी से आर्क बनाना है। उसके बाद में अपने दोनों हाथों को यू शुड प्लेस योर हैंड्स अंडर द हेड पाम फेसिंग द हेड। आपको अपने दोनों हाथों को हेड की तरफ फेस करते हुए रखना है। उसके बाद अपने टोस को अपने फिंगर्स से पकड़ना और इस पोजीशन में थोड़ी देर रहना है। फिर आपको ये श्योर करना होगा कि आपका जो बॉडी वेट है पूरा एल्बो के ऊपर हो, ना कि सर के ऊपर। आपका जो चेस्ट है ऊपर उठा हुआ रहे, लाइट रहे, और जो आपके शोल्डर ब्लेड्स हैं वो आपको प्रेशराइज करें। देन आपको नॉर्मल पोजीशन में आ जाना है। बेनिफिट, आपका शोल्डर और नेक टेंशन रिलीज करती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करने में हेल्प करती है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, पैराथायराइड एंड पाइनियल ग्लैंड्स को टोन आउट करती है। आपके बैक और नी के पेन को रिलीव करती है, अपर बैक और नेक मसल को स्ट्रॉन्गर बनाती है, एब्डोमेन को एक्टिवेट करती है और डाइजेस्टिव ऑर्गन थ्रोट को स्टिमुलेट करती है। ये आसन जो आपकी पोस्चर को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है और इसको हम बोलते हैं कि सारी डिसीज़ से इट इज़ नोन टू डिस्ट्रॉय ऑल डिसीज, सारी डिसीज़ को ख़त्म करने में हेल्प करता है, जैसे कि स्किन, आइज़, कॉन्स्टिपेशन, रेस्पिरेटरी अलाइनमेंट्स, बाइल, बैक एक, फैटिक, एंजाइटी एंड मेंस्ट्रुअल पेन। ये आपको स्ट्रेस और इरिटेशन को रिमूव करने में हेल्प करता है। कॉन्ट्राडिक्शंस, ये आपको ये बेस्ट है आपके आप अगर आपको हाई या लो ब्लड प्रेशर है तो आप इस पोज को अवॉइड करें। सेकंड, आपको एडवाइस नहीं किया जाता है आसन करना अगर आपको इंसोम्निया, माइग्रेन है, और स्ट्रांगली आपको इस आसन को अवॉइड करने के लिए बोला जाता है जब आपको बैक या नेक इंजरी हो। बाकी के दो आसन है भुजंगासन और पश्चिमोत्तासन, जो हम ऑलरेडी 3.3 टॉपिक में पढ़ चुके हैं।